नवाचार के स्रोत हैं आकस्मिक घटनाएं, ठीक है, प्रक्रिया की जरूरत, ये भी ठीक है, व्यवसाय तथा बाजार के परिवर्तन, ये भी ठीक है। इसका राइट आंसर नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तन प्रक्रिया के चरण कौन से हैं? अवसरों की पहचान करना, ठीक, पूंजी के स्रोतों का प्रबंधन, उद्यमशील वातावरण का विश्लेषण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सभी ने। पीटर एफ डकर के अनुसार अवसर कितने प्रकार के होते हैं? तो योगेज होते हैं, नॉन-उमेश होते हैं और पूरक होते हैं। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, एक से अधिक ने। बाह्य वातावरण में किस घटक या किन घटकों को शामिल किया जाता है? आर्थिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, एक से अधिक ने। निम्न में से कौन सी विशेषता नव निर्माण की है? तो अधिक शिक्षित, ठीक है, उच्च सामाजिक स्तर, भी ठीक है, अधिक प्रभावशाली। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, एक में से एक से अधिक है। वातावरण विश्लेषण के लिए किस या किन तकनीक या तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है? तो सूचना प्राप्त करना, ठीक है, पूर्वानुमान करना और बाजार सर्वेक्षण करना, तो सभी हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लंबी अवधि के लिए ऋण देती है? तो भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम, ठीक है, राज्य वित्त निगम, IDBI। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सभी ने। किसी उद्यमी के मस्तिष्क में किसी उद्योग को प्रारंभ करने का विचार आना और इस विचार को क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास करने को क्या कहते हैं? तो परिवर्तन, नेतृत्व नहीं, अभिप्रेरणा। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा परिवर्तन। उपक्रम के परिवर्तन के पीछे निम्न में से कौन सा से कारण होता है? स्वयं के उपक्रम की स्थापना करना, ठीक है, दूसरों की सफलता से प्रेरित होकर नहीं, धन कमाने की लालसा नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्वयं के उपक्रम की स्थापना करना। नेक्स्ट, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो उपक्रम की स्थापना करने की सोचता है तथा उपक्रम को स्थापित करने का निर्णय लेता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 10 का सी, परिवर्तन। नेक्स्ट, डैश के अनुसार उद्यमी प्रबंध से बड़ा होता है। उद्यमी नवप्रवर्तक एवं प्रवर्तक दोनों हैं। तो जोसेफ शम्पीटर नहीं, फॉरेस्ट पेंट्स, ठीक है, पीटर एफ डकर। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा भी, फॉरेस्ट पेटर्न्स का है। एक उद्यमी को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र या क्षेत्रों में अवसर दिए जा सकते? किसी नए आविष्कार से समाज के लिए उपयोगी नवीन उत्पाद का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। किसी उत्पाद के निर्माण में परंपरागत सामग्री के स्थान पर नवीन सामग्री का उपयोग किया जा सकता है, भी सही है। किसी उत्पाद का या सेवा के वितरण के लिए नए माध्यम का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सभी। 12 का हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकार के अवसर निर्णयकर्ता द्वारा संसाधनों का बेहतर और गहन उपयोग करने की विधियां तलाश करता है। योगेश, ठीक है, पूरक अवसर नहीं, नॉनेशन। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा योगेश ने। अवसर मौजूदा उत्पादों में नए विचार को लाना,
योगेज नहीं, पूरक अवसर ठीक है, नॉनवेज अवसर नहीं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पूरक अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अवसर नए उत्पाद, नई तकनीक या नए क्षेत्रों के माध्यम से नए मौलिक विचारों का सृजन करते हैं। योगज नहीं, पूरक अवसर नहीं, नॉनवेज अवसर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। डैश डैश के अनुसार नवाचार उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है। तो जोसेफ ए सोमपीटर नहीं, फॉरेस्ट फेंटस भी नहीं, पीटर एफ डकर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। विचार सृजन के स्रोत बातचीत द्वारा, अवलोकन द्वारा, अनुसंधान द्वारा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी सभी द्वारा। वायु वातावरण के विश्लेषण में शामिल घटक हैं आर्थिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी सभी। आंतरिक वातावरण में शामिल घटक हैं तो संस्था की विचारधारा और दर्शन, संस्था के लक्ष्य एवं उद्देश्य, संस्था के नियम एवं नीतियाँ, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं। राजनीतिक वातावरण निम्नलिखित में से किसमें शामिल है? तो आंतरिक वातावरण में नहीं, बाह्य वातावरण में ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी बाह्य वातावरण में। निम्न में से नवाचार की अवस्था कौन सी है? व्यवसायिक विचारों की पहचान, व्यवसाय का नियोजन, परियोजना प्रतिवेदन का निर्माण, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी सभी। तकनीकी वातावरण शामिल है आंतरिक वातावरण में ठीक है, बाह्य वातावरण में नहीं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आंतरिक वातावरण में। वातावरण के विश्लेषण की तकनीक या तकनीकें हैं सूचना प्राप्त करना ठीक है, पूर्वानुमान लगाना ठीक है, बाजार सर्वेक्षण ठीक है, इसका राइट ऑप्शन नंबर जाएगा डी सभी। निम्नलिखित के अंतर्गत एक उद्यमी संभावित शक्तियों, कमजोरी, अवसरों एवं चुनौतियों का अध्ययन करता है। तो ये स्वेट होता है, एबीसी होता है नहीं, ईओक्यू होता है नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वेट। ऐसे स्ट्रेंथ, वी से वीकनेस, और अपॉर्चुनिटी से थ्रेट, कमजोरी ने। प्रेरित करना का अर्थ है मोटिवेशन ठीक है, कंट्रोल नहीं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, लीडरशिप नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर है मोटिवेशन करना, मोटिवेट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की वे इच्छाएं और भावनाएं जो किसी कार्य को करने की दिशा में प्रेरित करती है कहलाती है? नियोजन नहीं, संगठन नहीं, अभिप्रेरण, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी अभिप्रेरण। अभिप्रेरणा प्रबंध का पहलू है, प्रबंधकीय का, मानवीय का नहीं, परामर्श दात्री का ऑप्शन हो जाएगा सी। हेनरी फ्योल ने अभिप्रेरणा को नाम दिया, निर्देश नहीं, आदेश ठीक है, प्रबंध का हृदय, इसका राइट ऑप्शन नंबर बी आदेश नहीं। मोटिव का शाब्दिक अर्थ है इच्छा शक्ति को जागृत करना ठीक है, आदेश देना नहीं, निर्देश देना नहीं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इच्छा शक्ति को जागृत करना नहीं। प्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक उत्तेजना है जो व्यक्तियों को कार्य के प्रति प्रोत्साहित करना ठीक है, कार्य पर बनाए रखती है, अधिकतम कार्य संतुष्टि प्रदान करती है, इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी एक से अधिक। नेक्स्ट, डेविस ने द्वितीय आवश्यकताओं की विशेषताएं बताई हैं।
ये अनुभव से अधिक प्रभाविक होता है। ये अकेले बजाय समूह के रूप में कार्यशील होता है। ठीक है, इनकी अदृश्य अनुभूति होती है भी। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी सभी। ह्यूमन रिलेशन एट वर्क पुस्तक के लेखक हैं हेनरी फेल, नहीं। कीथ डेविस, ठीक है। जॉर्ज टेरी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कीथ डेविस। उत्पादकता का अर्थ है कार्य क्षमता से, नहीं। कार्य कुशलता से, नहीं। कार्य क्षमता एवं कार्य कुशलता दोनों हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। मैस्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है जीवन निर्वाह से। ठीक है, सामाजिक से नहीं, सुरक्षा से नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये जीवन निर्वाह से न कुछ। एच मैस्लो निवासी थे जर्मनी के, नहीं। अमेरिका के, ठीक है। फ्रांस के, नहीं। जापान के, नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा अमेरिका, यूएसए। अभिप्रेरित कर्मचारियों को पारितोषित किया जाता है धनात्मक, सॉरी ऋणात्मक, नहीं। धनात्मक, ठीक है। वास्तविक, नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा धनात्मक यानी पॉजिटिव। मैस्लो के अनुसार सबसे अंत में आवश्यकता की संतुष्टि होती है तो जीवन निर्वाह की, नहीं। सामाजिक की, नहीं। आत्मविश्वास के, ठीक है। सुरक्षा की, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, आत्मविश्वास की। मैकग्रेगर के किस सिद्धांत को आधुनिक एक एवं आशावादी कहा गया है? एक सिद्धांत को, नहीं। वाई सिद्धांत को, ठीक है। जेड सिद्धांत को, नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, वाई सिद्धांत को। नेतृत्व का निरंकुशवादी सिद्धांत मैकग्रेगर के कौन से सिद्धांत की अवधारणा से मेल खाता है? तो एक्स थ्योरी, ठीक है। वाई थ्योरी, नहीं। जेड थ्योरी, नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक्स थ्योरी। एक समान व्यक्ति काम से बचना चाहता है क्योंकि ऐसा करने से उसे सुख एवं संतोष मिलता है। यह मान्यता किस सिद्धांत की है? एक्स सिद्धांत की, ठीक है। वाई सिद्धांत की, नहीं। जेड सिद्धांत की, नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये एक्स सिद्धांत की। प्रत्येक व्यक्ति में संगठनात्मक समस्याओं के निवारण की रचनात्मक क्षमता होती है, अतः प्रबंधकों को चाहिए कि वे उस क्षमता को विकसित करें। यह मान्यता मैकग्रेगर के किस सिद्धांत की है? तो वाई एक्स सिद्धांत की, नहीं। वाई सिद्धांत की, ठीक है। एक्स और वाई सिद्धांत दोनों, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वाई सिद्धांत की। नेक्स्ट, प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित सिद्धांत है एक्स सिद्धांत, नहीं। वाई सिद्धांत, ठीक है। जेड सिद्धांत, नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वाई सिद्धांत। जेड सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैकग्रेगर, नहीं। एफ डब्ल्यू टर्नर, आउची। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, आउची है ना। विश्व का प्रत्येक मानव पहले उपभोक्ता है और बाद में कृषक, श्रमिक, उद्योगपति आदि। यह मान्यता है एक्स सिद्धांत की, नहीं। वाई सिद्धांत की, नहीं। जेड सिद्धांत के ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, मानव कर्मचारियों को प्रबंध में सहगामी बनाया जाए, यह विचारधारा कहलाती है पथ लक्ष्य विचारधारा, नहीं।
भागीदारी विचारधारा, ठीक है। एल्टन मेयो की विचारधारा, इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, भागीदारी विचारधारा। नेक्स्ट, पथ लक्ष्य विचारधारा के प्रतिपादक विद्वान है। जोरगोपोलस, ठीक है। जोहन्स, ठीक है। मोहनी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। कर्मचारी लेकिन पर्यवेक्षण विचारधारा के प्रतिपादक हैं। एल्टन मेयो, पीटर डकर और मैग्रेगर। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, रेनी स्किलट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, रेनी स्किलट है। मौद्रिक प्रेरणाओं के स्थान पर अमौद्रिक प्रेरणाओं पर अधिक बल देने वाली मानवीय संबंध विचारधारा के प्रतिपादक है। एफ.डब्ल्यू. टेलर नहीं, पीटर एफ. डकर नहीं, एल्टन मेयो। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, एल्टन मेयो है। किसी व्यक्ति की जो वह उससे अधिक बनने की इच्छा तथा जो वो हो सकता है वही बनने की इच्छा मास्लो के प्रेरणा सिद्धांत में से कौन सी आवश्यकता के तहत आता है? तो शारीरिक आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, स्वाभिमानगत आवश्यकताएं, आत्मपूर्ति की आवश्यकताएं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, आत्मपूर्ति की आवश्यकता। नेक्स्ट, अप्रेरणा के प्रत्याशा यानी आकांक्षा सिद्धांत के अंतर्गत भी प्रेरणा में वृद्धि कब होती है? संयोजकता बढ़ने पर, ठीक है। संयोजकता घटने पर नहीं, संयोजकता के अप्रभावित रहने पर। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, संयोजकता बढ़ने पर। नेक्स्ट, हार्वर्ड के सिद्धांत के अनुसार कौन सा अप्रेरक घटक है? वेतन तथा भत्ता नहीं, कार्य संरचना नहीं, कार्यशील दशा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सिद्धांत एक्स कहता है कर्मचारी निर्देशित होना पसंद करते हैं। नहीं, कर्मचारी आम निर्देश तथा आत्मनियंत्रण का प्रयोग करते हैं। नहीं, कर्मचारियों के कार्य के प्रति स्वाभाविक अभिरुचि होती है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सिद्धांत वाई कहता है कर्मचारी निर्देशित होना चाहिए। नहीं, कर्मचारी आत्मनिर्देशित तथा आत्मनियंत्रण होना चाहिए। नहीं, कर्मचारियों के कार्य का प्रति स्वाभाविक अनिच्छा होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अभिप्रेरण का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? हर्ट्जबर्ग, ब्रोम, पोर्टर तथा लालेन मास्लो। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ब्रोम। सिद्धांत एक तथा सिद्धांत वाई का प्रतिपादन किसने किया? मैस्लो नहीं, हर्ट्जबर्ग नहीं, मैकग्रेगर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अभिप्रेरण की आवश्यकता क्रमबद्धता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? मास्लो, ठीक है। हर्ट्जबर्ग नहीं, ब्रोम नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मास्लो। आवश्यकता क्रमबद्धता सिद्धांत के अंतर्गत जब अपर लिपित का पद सहायक पद के रूप में बदला जाए तो यह उदाहरण है। सामाजिक आवश्यकता का नहीं, आम आवश्यकता का, ठीक है। आत्मविश्वास की आवश्यकता का नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, आम आवश्यकता की। नेक्स्ट, प्रेरणा के स्रोतों में शामिल है मनोबल, ठीक है। पदोन्नति, सही है। कार्य संतुष्टि एवं कुशल नेतृत्व, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी। अब प्रेरणा का उद्देश्य नहीं है संस्था की नीतियों का निर्धारण करना था, ठीक है। कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना था, ठीक है।
मधुर श्रम संबंधों के साथ नहीं भी ठीक है। संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करना भी ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। वर्तमान में अभिप्रेरणा का जो स्वरूप अधिक लोकप्रिय है वह है ऋणात्मक अभिप्रेरणा नहीं, धनात्मक अभिप्रेरणा नहीं, मौद्रिक अभिप्रेरणा ठीक है, अमौद्रिक अभिप्रेरणा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगी मौद्रिक अभिप्रेरणा। नेक्स्ट, ऋणात्मक अभिप्रेरणा के रूप है भय, डर, दबाव एवं दंड उपयुक्त सभी। ऋणात्मक अभिप्रेरणा के रूप में शामिल नहीं है डांटना, फटकारना, पदोन्नति ठीक है, वेतन और रोकथाम नहीं, सेवानिवृत्ति भी नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यही ग्रॉन्ग है। स्वास्थ्य तथा आरोग्य विचारधारा के प्रतिपादक थे। 40 का विजय हर्ट्जबर्ग थे। नेक्स्ट, स्वास्थ्य तत्व में शामिल नहीं है, कार्य नहीं है, बाकी पर्यवेक्षक है ठीक है, कार्य दशाएं है भी ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक, कार्यवर्ग। अभिप्रेरक तत्व नहीं माना जाता। कार्य का नहीं, उत्तरदायित्व का नहीं, कार्य सुरक्षा का। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ने कार्य के प्रति असंतोष का मुख्य कारण होता है कार्य अधिक का नहीं, कार्य एक जैसा नहीं, कार्यों का वातावरण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। जब कोई व्यक्ति अपने कार्यों से संतुष्टि का अनुभव करता है तो ऐसे संतुष्टि परिणाम होती है अच्छी मजदूरी का नहीं, अच्छे प्रबंध का नहीं, अच्छे वातावरण का। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ने हर्ट्जबर्ग ने संतुष्टि प्रदान करने वाले घटकों को नाम दिया। अभिप्रेरणा तत्व, स्वास्थ्य तत्व, आधार तत्व। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, एक से अधिक। ने प्रेरणा कैसा तत्व है? आंतरिक ठीक है, बाहरी नहीं, आधारभूत नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आंतरिक है। यदि प्रेरणा बैटरी की भांति है तो प्रेरणा किसकी भांति कार्य करती है? बैटरी नहीं, जनरेटर ठीक है, सर्च लाइट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भी जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्लो की विचारधारा हार्वर्ड की तुलना में अधिक है। तो रूढ़िवादी ठीक है, व्यवहारिक और सार्वभौमिक। तो इसका राइट ऑप्शन और व्यवहारिक हम सार्वभौमिक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेता को सही सही ज्ञान होना चाहिए अपनी शक्तियों का नहीं, कमजोरियों का नहीं, शक्तियों एवं दुर्बलताओं का। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ने नेता का वह गुण कौन सा है जिसके अभाव में अन्य गुण प्रभावहीन हो जाते हैं? बर्नार्ड के अनुसार निर्णयकर्ता, स्फूर्ति और बौद्धिक क्षमता। तो डी, अभिपूर्ति, अनुभूति। इसका राइट ऑप्शन हो डी, अनुभूति। शैली शब्द मूलतः प्रदर्शित करता है नेता के व्यवहार को ठीक है, शक्ति को नहीं, व्यक्ति को नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यवहार को। नेक्स्ट, वह कौन सी नेतृत्व शैली है जिसमें श्रम एवं प्रबंध के मध्य में मधुर संबंध बने रहते हैं तथा अनुयायी संतुष्ट रहते हैं? निर्वाध शैली ने, निरंकुश शैली, जनतंत्रीय शैली। ऑप्शन हो जाएगा सी। ने नेतृत्व की किस शैली के अंतर्गत नेता केवल मध्यस्थ तथा समन्वय के रूप में कार्य करता है? निरंकुश शैली नहीं,
निर्वाध और स्वतंत्र शैली, ठीक है। जनतंत्रीय शैली, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, निर्वाध और स्वतंत्र शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत प्रबंध के अंतर्गत लोकप्रिय शैली है निर्वाध नहीं, निरंकुश ने जनतांत्रिक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। लाइकट के अनुसार वह श्रेष्ठतम नेतृत्व शैली जो लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित है कहलाती है। परमदात्री ने सहभागी, ठीक है। उदार निरंकुश, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। पर्वंकीय ग्रिड सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ब्लैके ने नहीं, ब्लैक तथा मॉर्टन है, ठीक है। मॉर्टन इसका राइट आंसर स्टार्ट। तो ब्लैक तथा मॉर्टन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, वह सदैव शब्द का प्रयोग करता है आई वी यू, इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, आई का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेता सदैव जिस शब्द का प्रयोग करता है वह है आई यू वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वी का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नेतृत्व पद्धति जिसके अंतर्गत निर्णय सामान्य सहमति के द्वारा किए जाते हैं कहलाती है। उतारिका नहीं, हस्तक्षेप नहीं, गणतंत्र, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, एक संगठन में निर्णय वृक्ष है संगठनात्मक प्रभावशीलता आरोपित करता है, ठीक है। कर्मचारियों का कार्यभार कम करता है नहीं, प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता बढ़ाता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ब्लैक तथा मॉर्टन की पर्वंकीय ग्रिड की विचारधारा के संदर्भ में उत्पादन उन्मुख नेता वह है जो अपना नाता है। 9.1 शैली, ठीक है। 1.1 शैली नहीं, 9.9 शैली, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 9.1 शैली। ने निम्नलिखित नेतृत्व शैलियों में से कौन सी शैली वर्तमान में सामान्यतः पाई जाती है? तो निरंकुश नहीं, जनतंत्रीय, ठीक है। मुक्त लगान, इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जनतंत्रीय। ने गायर और छड़ी तकनीक का प्रयोग होता है अनुपस्थिति कम करने के लिए नहीं, अप्रेरित करने में, ठीक है। नियंत्रण करने में नहीं, पुरस्कृत करने में नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अप्रेरित करने में। नहीं, प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है ज्ञान और कुशलता का विकास करना, ठीक है। सूचना का प्रदान करना नहीं, दृष्टियों को परिवर्तित करना, ये भी नहीं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। जब प्रबंधक केवल उन्हीं घटनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जहां परिणाम सामान्य से अत्यधिक भिन्न होते कहलाता है। उद्देश्य द्वारा प्रबंध नहीं, अपवाद द्वारा प्रबंध, ठीक है। संकट द्वारा प्रबंध, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अपवाद द्वारा प्रबंध। किसी व्यक्ति का वह गुण जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन एवं उनकी क्रियाओं का संचालन करता है कहलाता है। इसका निर्देशन नहीं, पर्यवेक्षण नहीं, नेतृत्व, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, नेतृत्व। निम्न में से कौन सी विचारधारा व्यक्ति तथा समूह दोनों के महत्व पर बल देती है? तो अंतःक्रियात्मक विचारधारा नहीं, क्रियात्मक और विचारधारा, ठीक है। अनुयायी विषयक विचारधारा, इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। परंपरागत प्रबंध के अंतर्गत निम्न में से कौन सी लोकप्रिय शैली है? तो निर्वाध शैली नहीं, निरंकुश है, जनतंत्रीय शैली, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेतृत्व के निम्न में से कौन सी शैली के अंतर्गत नेता केवल मध्यस्थ समन्वय के रूप में कार्य करता है?
निरंकुश शैली नहीं, निर्बाध और स्वतंत्र शैली, ठीक है। जनतांत्रिक शैली नहीं होगा, इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, निर्बाध और स्वतंत्र शैली नहीं। एक संस्था में समान परिस्थितियों में नेतृत्व प्रदान किया जाता है, श्रमिकों द्वारा, ठीक है, अधिकारियों द्वारा नहीं, श्रम समूह द्वारा नहीं, इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा श्रमिकों द्वारा नहीं। नेता अनुयायियों के बीच संबंध होते हैं, क्रियाशील के, ठीक है, निष्क्रिय के नहीं, दिखावटी के नहीं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रियाशील की नेट। नेता और अनुयायियों के मध्य संबंध होता है, दिखावटी का नहीं, निष्क्रिय का नहीं, क्रियाशील का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ने। अनुयायी विषयक विचारधारा के प्रवर्तक हैं, सैमुअल्सन, ठीक है, सैनफोर्ड नहीं, मॉर्टन नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सैमुअल्सन। निम्न में से कौन सी नेतृत्व शैली एक व्यापारिक उपक्रम के लिए अनुपयुक्त मानी जाती है? परामर्शदाता शैली नहीं, अफसरशाही शैली, ठीक है, सहभागिता समूह की शैली नहीं, उपलब्ध अभिमुखी शैली, इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा अफसरशाही शैली। नेक्स्ट, अधीनस्थों की संख्या अधिक न हो यह अवधारणा किस सिद्धांत की है? नेतृत्व के सिद्धांत की नहीं, प्रेरणा के सिद्धांत की नहीं, नियंत्रण के विस्तार के सिद्धांत की, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ने। वैज्ञानिक प्रविधि के माध्यम से नेतृत्व का प्रथम विश्लेषण निम्न में से किस अध्ययन के अंतर्गत किया गया है? ओहियो स्टेट नेतृत्व अध्ययन नहीं, युवा नेतृत्व अध्ययन, ठीक है, मिशिगन नेतृत्व अध्ययन नहीं, इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा भी युवा नेतृत्व अध्ययन है। क्वेश्चन, गुणमूलक दृष्टिकोण में यह अध्ययन किया जाता है कि नेता क्या है, तब व्यवहारवादी दृष्टिकोण का अध्ययन किया जाता है कि नेता क्या करता है, नहीं, नेता कैसा व्यवहार करता है, नेता क्या करता है और कैसे व्यवहार करता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ने। नेता तो पैदा होते हैं, उनका निर्माण नहीं किया जा सकता, यह विचारधारा कहलाती है महान व्यक्ति विचारधारा, ठीक है, गुणमूलक विचारधारा नहीं, परिस्थित्यात्मक विचारधारा नहीं, क्रियात्मक विचारधारा नहीं, इसका राइट ऑप्शन नंबर है महान व्यक्ति विचारधारा नहीं। नेता जन्मजात भी होते हैं और परिस्थितियों के अनुसार उनका निर्माण भी किया जा सकता है, यह कथन है R.M. स्टॉकडिल का, ठीक है, यूगेन जेनिस का नहीं, आरवी डेट का नहीं, इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा R.M. स्टॉकडिल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नेता की सफलता का मूल्यांकन उसके डैश द्वारा किया जा सकता है, व्यक्तिगत विश्लेषण करके किया जा सकता है, ठीक है, व्यवहार का विश्लेषण नहीं, गुणों का विश्लेषण नहीं, कार्य परिणामों का विश्लेषण, सबसे राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा व्यक्ति विश्लेषण करके किया जा सकता है। गुणमूलक दृष्टिकोण में अध्ययन किया जाता है कि नेता क्या है, तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण यह अध्ययन करता है कि नेता क्या करता है, नहीं, नेता कैसा व्यवहार करता है, ठीक है, नेता क्या करता है कैसा व्यवहार करता है, नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नेता व्यवहार कैसे व्यवहार करता है। नेक्स्ट, जो विचारधारा व्यक्ति तथा समूह दोनों के अध्ययन के महत्व पर बल देती है वह है अंतः क्रियात्मक विचारधारा नहीं, क्रियात्मक विचारधारा, ठीक है, अनुयायी विषयक विचारधारा नहीं, इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्रियात्मक विचारधारा। नेक्स्ट, अनुभूति के अंतर्गत अन्य व्यक्तियों के डैश को समझाना होता है, दृष्टिकोण को, हितों को, परिस्थितियों को, इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त एक से अधिक नहीं। अधीनस्थों की संख्या अधिक न हो यह अवधारणा किस सिद्धांत की है? नेतृत्व के सिद्धांत की नहीं, प्रेरणा के सिद्धांत की नहीं, नियंत्रण और विस्तार के सिद्धांत की, ठीक है, आदेश की एकता के सिद्धांत की नहीं, इसका राइट ऑप्शन नंबर जैसे नियंत्रण और विस्तार के सिद्धांत की है। नेक्स्ट, पहली बार वैज्ञानिक प्रविधि के माध्यम से नेतृत्व का अध्ययन और विश्लेषण किस अध्ययन के तहत किया गया? ओहियो स्टेट नेतृत्व अध्ययन नहीं,
युवा नेतृत्व अध्ययन, ठीक है। मिशिगन नेतृत्व अध्ययन नहीं, इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा भी युवा नेतृत्व अध्ययन। मिशिगन विश्वविद्यालय नेतृत्व अध्ययन किसके निर्देशन में किया गया? कुर्ट लेविट नहीं, पीटर डकर, रेनिस किलट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। प्रभावी नेतृत्व के अभाव में अधीनस्थों की कितने प्रतिशत क्षमता का उपयोग ही हो पाता है? 40 से 50 नहीं, 50 से 60 नहीं, 60 से 70%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अधिकार, सत्ता, निर्णय, समन्वय, पर्यवेक्षण आदि इर्द गिर्द घूमते हैं। नियोजन के नहीं, नियंत्रण के नहीं, नेतृत्व के, संगठन के नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, नेतृत्व के। किसी व्यक्ति का वह गुण जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन एवं उनकी क्रियाओं का संचालन करता है कहलाता है? निर्देशन है, पर्यवेक्षण है, नेतृत्व। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेतृत्व को एक अतिरिक्त धक्का मानने वाले विद्वान हैं जॉर्ज आर टेरी, ठीक है। नहीं, एफ जी मुरे नहीं, मुरे तथा रेले नहीं, कुंटज और ओडोनल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अनुयायियों की संख्या जितनी डैश डैश होगी नेता का उतना ही महत्व डैश डैश होगा। कम अधिक, अधिक कम, अधिक और अधिक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अनुयायियों पर नेता की किस बात का अधिक प्रभाव पड़ता है? भाषण का नहीं, होशियारी का नहीं, कार्य का नहीं, आदर्श चरित्र एवं आचरण का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी।